सबको जय मसीह की। आइए आज रात्रि के लिए हम परमेश्वर का वचन को मनन के लिए जाएंगे। बहुत ही प्रार्थना के साथ और भयभक्ति के साथ बैठे और आज रात हम वचन को सुनने जा रहे हैं। उससे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं सुंदर समय के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। खास करके हालेलुया है, आज दिन भर आपने हमें संभाले आने जाने में और हर एक कष्ट और दुख और मुसीबत से बचाए और भला चंगा रखे, हर एक परेशानियों से बचाए। धन्यवाद। आज रात आपके चरणों में हालेलुया आपका वचन से प्रार्थना और प्रचार करने के लिए, सुनने के लिए प्रभु हमें सहायता करिए और हमारे जीवन को आशीष और अनुग्रह कीजिए। आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना और विनती को सुनते हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए पिता, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। स्तुति प्रशंसा हमारा यीशु की, आदर और महिमा हमारा यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारा यीशु की, आदर और महिमा हमारा यीशु की। आओ मिलकर गाए हमें हालेलुया, आओ मिलकर गाए हमें हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हमें हालेलुया, आओ मिलकर गाए हमें हालेलुया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और एक और बार परमेश्वर आज से मैं हालेलुया इस रात्रि के बेला में लेकर आए हैं, इसलिए हम लोग अपना हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, आज दिन भर परमेश्वर ने हमें कितने अद्भुत रीति से चलाया, कितना अनोखा रीति से हमें संभाला। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करें, हम प्रभु को स्तुति करें और आज रात के लिए हम धन्यवाद करें कि उसने हमारे जीवन में एक अच्छा अवसर दिया, एक अच्छा मौका दिया, एक अच्छा सौभाग्य दिया कि हम उसकी वचन को मनन कर सके, हम उसकी वचनों को पढ़ सके, उसकी वचनों को सुन सके। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, जब हम परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में स्मरण करते हैं, जब हम परमेश्वर का वचन को अपने हृदय से हालेलुया ओ परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, उसकी वचन हमारे जीवन में एक रूपांतर को लेकर के आता है और हमारे जीवन में बदलावट को लेकर के आता है। मेरे प्रियो, आज हम बात करने के लिए चाहते हैं, हम लोग काफ़ी यीशु मसीह का आगमन का करीब है। हालेलुया। और कई लोग इस बात से ऐसे पूछते हैं, परमेश्वर का आगमन कब होगा, परमेश्वर का आगमन कब होगा और परमेश्वर कब आएंगे। मेरे प्रियो, हमें भी नहीं पता कि परमेश्वर का आगमन कब होगा, नहीं होगा, लेकिन हम लोग को एकदम से तैयार रहना है, हम लोग को एकदम से प्रार्थना और दुआ में बने रहना है। हालेलुया। हमारा और आपका जिम्मेदारी है कि परमेश्वर की प्रशंसा में, प्रभु का उपस्थिति में बने रहना है। जैसा उसने कहा है यूहन्ना 15:5 में, हालेलुया, जो डाली मुझ में बना नहीं रह सकता वो नहीं फल सकता है। हालेलुया। यानी जो डाली प्रभु में बना है, यानी जो डाली पेड़ में बना हुआ है, यानी जो विश्वासी, जो पास्टर, जो कलीसिया यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है, यीशु मसीह का वचनों से जुड़ा हुआ है, पवित्र आत्मा की सहभागिता से जुड़ा हुआ है, वो प्रतिदिन फलेगा, बढ़ेगा। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर का राज्य में एक बहुत ही आशीष के रूप से, अनुग्रह के रूप से वहाँ पे प्रस्तुत होना है। हालेलुया। आज हम अपने जीवन को परमेश्वर की ओर फेरेंगे और आज और कुछ अनुग्रह के बात को हम सुनेंगे और दया की बात को सुनेंगे और आज रात हम सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में इन दिनों में क्या चाहते हैं। हालेलुया। हम पढ़ेंगे 2 तीमुथियों का किताब, उसका 3 अध्याय। हम लोग जानते हैं यहाँ पे लिखा है, अंतिम दिनों में अधर्म। हालेलुया। अंतिम दिनों में जो यानी पाप, जो बुराई, जो परमेश्वर का खिलाफ चलने वाला योजना, परमेश्वर का खिलाफ में होने वाला कार्य को, परमेश्वर का विरुद्ध में होने वाला बातों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। हम पढ़ेंगे 3:1 से, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में
कठिन समय आएगा। जी हाँ मेरे प्रियो, अंतिम दिनों में यानी जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट आएगा वो कठिन समय होगा। कठिन समय हम सोच सकते हैं, जैसे हम देख सकते हैं इन दिनों में कोरोना महामारी आ रहा है और हालेलुया वो जो कई प्रकार का ओमिक्रॉन महामारी आया, कई प्रकार की महामारियाँ इन दिनों में दौड़ा हमारा देशों में, हमारा राज्यों में, और देखते एक बड़ा कठिन रोजगार, काम धंधा और यहाँ तक लाचारी पे लोग उतर गए थे। कितने मौत हो गए थे, कितनी परिवार निराशा में बहुत कठिन परिस्थिति में चले गए थे जो यहाँ पर वचन को देखते हैं। लेकिन इनसे भी कठिन कुछ बात है जो हम इस वचन में देखते हैं कि अंतिम दिनों में कठिन क्या आएगा, समय आएगा। वो कौन सा समय है हम देखेंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो जाएंगे। हालेलुया। सबसे बड़ा जो कोरोना से और महामारी से भी बड़ा है एक कठिन बात, दुख की बात, वो है कि लोग क्या हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे। जब लोग स्वार्थी मतलब है कि अपना सुख, अपना विलास, अपना इच्छा को पूरा करने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे अपनी नाम की महिमा के लिए। मेरे प्रियो, ये क्या लिखा है, स्वार्थी। सच बात है कि स्वार्थी एक मनुष्य को परमेश्वर से दूर करता है और परमेश्वर के विरुद्ध ले जा करके खड़ा करता है। शायद उनका नाम होगा, शायद उनका पैसा होगा, शायद उनका दौलत होगा, शायद उनका सेवकाई होगा। आज कई पास्टर लोग परमेश्वर की सेवा को बोल करके कहते हैं ये मेरी सेवा है, ये मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। और कई विश्वासी लोग कहते हैं मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मेरे द्वारा ये हुआ है। मेरे प्रियो, हमारे द्वारा तो एक मच्छर को भी नहीं उड़ा सकते हैं। ये सब परमेश्वर का करुणा और दया हम पर हुआ है जो हम प्रभु के लिए कुछ कर सके हैं और प्रभु हमारे द्वारा करवा रहे हैं। हालेलुया। तो सबसे पहली बात है स्वार्थी। हालेलुया। आज हमारे जीवन में अगर स्वर्गीय आशीष चाहिए, स्वर्गीय अनुग्रह चाहिए, अगर उसकी सामर्थ्य में भरना है, अगर हम पवित्र आत्मा से भर करके इन दिनों में आगे बढ़ना है और विश्वास में बढ़ना है, एक अच्छा गवाही बनना है और हमें स्वर्ग में कुछ प्रतिफल पाना है, तो सबसे पहले हमारा स्वार्थीपन स्वभाव से आज बाहर आने के लिए प्रार्थना करना है। क्योंकि एक व्यक्ति को स्वार्थी मतलब जो है तो अपने के लिए जीना। हालेलुया। यीशु मसीह अपने लिए नहीं आए, हमारे लिए आए, क्योंकि हम नरक की ओर जा रहे थे, हम पाप की ओर जा रहे थे, हम अधर्म की ओर जा रहे थे। मेरे प्रिय, आज शैतान कई लोगों को कुछ लालच दे करके कुछ बातों को जीवन में डाल करके वो हमें क्या कर रहा है, परमेश्वर से दूर ले करके जा रहा है। और दूसरा लिखा है लोभी। लोभी मतलब क्या, संसार की बातों में हम फंस रहे हैं, संसार की बातों में उलझ रहे हैं, संसार की ओर हमारा ध्यान ज़्यादा है, ना कि प्रार्थना की ओर, ना कि वचन की ओर। मेरे प्रियो, हमारा इस दुनिया में क्या बनाएगा तो, क्या कमाएगा तो, क्या नाम होगा तो, क्या कुछ होगा तो सब मिट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे जीवन में स्वर्ग के प्रति, हमारे जीवन में कुछ एक क्या होना चाहिए, लोभ और लालच होना चाहिए कि मुझे स्वर्ग में जाना है, मुझे परमेश्वर के साथ रहना है। दूसरा लिखा है डिंग मार। डिंग मार मतलब क्या है, कुछ है भी नहीं, कुछ जानते भी नहीं है, फिर भी अपने आप को बड़ा समझते हैं, अपने आप को बड़ा बुद्धिमान, अपने आप को बड़ा सामर्थ्य, अपने आप को बड़ा ज्ञानमान, अपने आप को बड़ा धनवान, अपने आप को बड़ा होशियार। मेरे प्रियो, हम उस परमेश्वर के सामने नम्र बनना है, हमारे जुबान को शांत रखना है, हमारा लफ्ज को शांत रखना है, हमारे घमंड को नीचा रखना है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम ज़्यादा डिंग नहीं मारना। दूसरा, अभिमानी नहीं होना। अभिमानी कौन होता है, जो समझता है मेरे पास तो बहुत कुछ है, दुनिया का पावर है, दुनिया का ताकत है, पैसा है और बहुत चीज़ें। अभिमानी हमको नहीं होना चाहिए। हालेलुया। और क्या लिखा है, निंदा करने वाला। हम ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, दूसरों को निंदा करके हम बढ़ने के लिए जाते हैं। लेकिन आज तक रिकॉर्ड है कि जितना लोग एक दूसरे को निंदा करते हैं, उससे ज़्यादा निंदा जो दूसरे को करते हैं उनका जीवन में बड़ा निंदा है। हालेलुया। एक कारण क्या है, मत्ती 7:1 में लिखा है,
तुम दोस्त लगाएगा तो तुम पे भी दोष लगाया जाएगा, इसीलिए तुम दोष नहीं लगाना, तुम्हारे ऊपर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। ये उत्पत्ति का किताब में भी हम देख सकते हैं, परमेश्वर ने कहा अब्राहम को बोला तुमको जो आशीष देगा मैं उसको आशीष दूंगा, जो तुमको श्राप देगा उसको मैं श्राप दूंगा। तो मेरा कहने का मतलब है हमें अगर किसी को आशीष देता है तो वो हमें भी आशीष हो जाएगा। हालेलुया। हम किसी को कोसते तो हमारे जीवन भी कोसा जाएगा। और लिखा है माता पिता की आज्ञा टालने वाला, आमीन। कई लोग आज मम्मी पापा का बात को टाल करके, परिवार का बात टाल करके अपना मन मर्जी से चलने के लिए फैसला लेते हैं। ये सब क्या है जो है तो बहुत गलत बात है। और लिखा है और लिखा है घृणित, आप पवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असमी, कठोर, भले की बैरी, आमीन। बिना कारण से हम झगड़ा करते हैं, बिना कारण से लड़ाई करते हैं। मेरे प्रियो, ये सब अंतिम दिनों का चिन्ह है। मैं ज़्यादा समय बोलने के लिए नहीं चाहता हूँ, मैं इधर प्रचार समाप्त करना चाहता हूँ। आज हमको स्वर्ग जाना है, आज हमको प्रभु के साथ चलना है। तो ये स्वभाव को हमारा जीवन से आज ख़त्म होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए सब लोग आँख बंद करेंगे, दुआ करेंगे। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को सुना हुआ प्रत्येक लोग के जीवन में प्रभु एक मन फिराव के साथ, प्रभु के साथ भयभक्ति में अंतिम दिनों में जीवन बिताने के लिए प्रभु सहायता और मदद कर, अनुग्रह और आशीष का हर एक को कृपा दे, बल और ताकत दे। आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। सुनिए पिता, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। सब कुछ है मसीह में। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। जय